एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यह विपरीत बुद्धि अगर किसी शख्स की है तो वो वही शख्स है जो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने का सपना देख रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा, वो शख्स है एलन मस्क। और उसकी कुछ हरकतों के कारण हमारे धरती पर एक खतरा मंडरा रहा है, जो उल्कापात के तौर पर समय समय पर नीचे आ रहा है और धरती के जिगर में सुराख कर रहा है। अब आप ये कहेंगे कि आखिरकार उसने ऐसा क्या कर दिया, तो आपको मैं बता दूं कि उसी की हरकत के कारण आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी लीला रची जाएगी जिससे हमारी धरती पर भी रहने लायक वातावरण नहीं बच जाएगा, वायुमंडल नहीं बच पाएगा। तो उसके पीछे का राज क्या है और वैज्ञानिक क्यों इसे दबाने पर लगे हुए हैं, छुपाने पर लगे हुए हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो एलन मस्क ने आखिरकार वो कौन सी हरकत कर दी जिसको लेकर वैज्ञानिक चिंतित तो हैं, लेकिन उसके बारे में खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो संकेत दिया है वो संकेत है जो स्पेसएक्स कंपनी है, जिसके मालिक एलन मस्क हैं, उसने जो तमाम सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं उसकी ओर इशारा करते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि वो आने वाले दिनों में भयानक तबाही लाने वाले हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई है कि वैज्ञानिकों ने बताया कि उसमें से कई सैटेलाइट्स वापस हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि वायुमंडल में तो पहले भी कई सैटेलाइट प्रवेश करते रहे हैं, तो आखिरकार इसके पीछे केवल एलन मस्क को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि एलन मस्क ने जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स छोड़े हैं, जो बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स हैं, उसमें कई बार ऐसी खराबी आ रही है जिससे वो हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ जाते हैं और कई सैटेलाइट हमारे पृथ्वी पर क्रैश हो चुके हैं। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि सैटेलाइट्स पहले भी क्रैश करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, तो फिर इसमें अलग क्या है? ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं उसमें अलग ऐसा क्या हो रहा है जिसको लेकर वैज्ञानिक चिंतित हो रहे हैं? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये सैटेलाइट्स जब भी हमारे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ी तादाद में सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, जिससे कनेक्टिविटी की क्रांति तो आई है। इंटरनेट बहुत सस्ता और हर जगह मिलना शुरू हो गया है, लेकिन ये कनेक्टिविटी अपने साथ विनाश के बीज भी बो रहा है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स हैं, जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं, जो अपने पृथ्वी के जो लोअर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वो इस तरह की समस्याएं पैदा कर रहा है। ये सैटेलाइट्स हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त कुछ ऐसा कारनामा कर रहे हैं जिससे हमारे पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन जलते सैटेलाइट से निकलने वाले एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कण लंबे समय तक वातावरण में रह सकते हैं और ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसको लेकर भविष्य में क्या चर्चा सामने आ सकती है। असल में जनवरी में लगभग 120 स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर नष्ट हो गए। जी हां, इस आंकड़ा को जो है वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये एक दो सैटेलाइट्स नहीं है, बल्कि 120 स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट हैं जो जनवरी में ही पृथ्वी के वायुमंडल में आए और जलकर नष्ट हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन 3 से 4 सैटेलाइट दोबारा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कृत्रिम उल्कापात की घटनाएं देखी जा रही है। हालांकि यह नजारा देखने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये सैटेलाइट वातावरण में एक बार फिर प्रवेश करते हैं तो इनसे निकलने वाले एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कण ऊपरी वायुमंडल यानी कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है
उसमें जाकर बस जाते हैं। ये वही परत है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे बचाती है। शोध के अनुसार ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है और इससे भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक इस समय अंतरिक्ष में 28,000 से अधिक वस्तुएं मौजूद हैं, जिनमें अधिकांश लोअर अर्थ ऑर्बिट में हैं। स्पेसएक्स अब तक लगभग 8,000 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और इसे 12,000 और सैटेलाइट लॉन्च करने की अनुमति मिल चुकी है। अगर हम दूसरी कंपनियों की बात करें तो वो भी हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिससे भविष्य में ये समस्या और गंभीर हो सकती है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये नुकसान कैसे पहुंचा रहा है। ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वह हमारे पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो जब सैटेलाइट्स वातावरण में फिर से प्रवेश करते हैं तो वो लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करते हैं। इस दौरान अत्यधिक घर्षण के कारण वो तुरंत जल जाते हैं और इनके धातु वाष्पीकृत हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जलने की इस प्रक्रिया में सैटेलाइट का 40% हिस्सा एल्युमिनियम ऑक्साइड में बदल जाता है। रिसर्च के मुताबिक एक स्टारलिंक सैटेलाइट औसतन 250 किलोग्राम का होता है और उसके जलने से लगभग 30 किलोग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है, जो महीनों से लेकर वर्षों तक वातावरण में बना रह सकता है। 2023 में नासा ने अलास्का में उच्च ऊंचाई पर एक अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि वायुमंडल में 10% से अधिक सूक्ष्म कण सैटेलाइट और रॉकेट्स के जलने से उत्पन्न हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2016 से 2022 के बीच एल्युमिनियम ऑक्साइड कणों की मात्रा 8 गुना बढ़ गई है। अगर सैटेलाइट इसी गति से लॉन्च होते रहे तो 2050 तक ये मात्रा 646% तक बढ़ सकती है, जिससे ओजोन परत को अपूरणीय क्षति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इस नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है या फिर ये विनाश जो दिख रहा है सामने उसको रोका नहीं जा सकता है, बल्कि इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों का सुझाव है कि सैटेलाइट में एल्युमिनियम के बजाय कोई दूसरा विकल्प इस्तेमाल किया जाए या उन्हें ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेजा जाए ताकि वे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश ही न करें। हाल ही में ईएसए ने स्पेसएक्स के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और जीरो डेब्रिस पहल के तहत 2030 तक अंतरिक्ष में नए मलबे को रोकने के लिए कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है। तो ये जो तमाम सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स एलन मस्क के हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 8,000 स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुके हैं और 12,000 और सैटेलाइट्स उनको लॉन्च करने हैं। और ये सैटेलाइट्स आप सोच सकते हैं कि कितनी गंभीर बात है कि एक महीने में 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स वापस पृथ्वी पर आ रहे हैं और वो उल्कापात के तरीके से पृथ्वी पर आते हैं। उससे नुकसान तो कम होता है, लेकिन उसके जलने के कारण जो एल्युमिनियम ऑक्साइड पूरे वातावरण में फैल रहा है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और वो हमारे ओजोन के परत को तबाह करने के लिए काफी है। और यही बात है और यही वो मुद्दा है जिसके कारण वैज्ञानिक नहीं चाहते हैं कि एलन मस्क जिस रफ्तार से सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं वो रफ्तार बनी रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा होता रहा तो आने वाला जो कुछ दशक है वो ही हमारे पूरे मानव प्रजाति के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।